वेलकम डॉक्टर आसिफ एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में। तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही साइंसी तरीका भाइयों को बताने लगा हूँ। हो सकता है किसी भाई का दिल माने या किसी भाई का दिल ना माने, लेकिन बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आज का जो तरीका भाइयों को बताऊंगा, इसमें आप मुर्गी के अंडे फ्रीज़र के बगैर आप 17 से 18 दिन तक आराम से सेव कर सकते हैं। वरना जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या हबस का मौसम हो, तो 5 दिन के बाद यानी जब छठा दिन आता है तो अंडा ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा प्यारे भाइयों, तो इस तरीके से मुर्गी का जो अंडा है वो 17 से 18 दिन तक सेव रहेगा। जब आप मुर्गी के नीचे ये अंडे रखोगे तो उसमें बिल्कुल 100% चूज़े निकलेंगे। तो जो आज का तरीक़ाकार है फ्रिज के बगैर, अगर किसी भाई के पास फ्रीज़र मौजूद नहीं है या उसने कहीं फार्म पे या कहीं डेरे पे अपनी मुर्गियां रखी हुई है लेकिन वहाँ पर फ्रिज मैसर नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं अंडे किस तरीके से सेव करूँ। तो चलें आप भाइयों को तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप भाइयों ने बाज़ार से इस तरह का करेट लेके आना है। ये जो करेट है इस्तेमाल शुदा, ये आपको 20-30 रुपये में बाज़ार से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है, अब इसके अंदर अंडे रखने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। प्यारे भाइयों, मिसाल के तौर पे ये करेट है, ठीक है। आपने जो अंडा रखना है, एक यहाँ पर रखना है, इसमें छोटे छोटे सुराख होंगे। एक यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर, कम अज़ कम इतनी उंगली, ये जो उंगली है इतना की फासला होना चाहिए। एक अंडा यहाँ पर रख दिया, एक अंडा यहाँ पर रख दिया, जोड़ के आप भाइयों ने अंडे नहीं रखने। और एक करेट में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 अंडे होने चाहिए, इससे ज़्यादा उस करेट में मौजूद नहीं होना चाहिए, वरना ख़राब होने के हद से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 20-25 तक आप आराम से अंडे सेव कर सकते हैं। 18 दिन तक आपके अंडों को कुछ भी नहीं होगा, ना तो ख़राब होंगे ना उन्हें कोई मसला होगा। यानी कि 17 से 18 दिन। प्यारे दोस्तों, जब 19 या 20वां दिन स्टार्ट और आपने अंडे इसी तरीके से रखे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक अंडा जो है 6-6, 5-5 दिन बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ 16 से 17 दिन तक है। सिर्फ 16 से 17 दिन तक की गारंटी है कि आपके अंडे इसी तरीके से सेव रहेंगे। तो जिस तरीके से बताया है प्यारे भाइयों, इतने इतने फासले पर आपने उसमें अंडे रखने करेट में। तो करेट का जो तरीक़ाकार होगा, कहाँ पर आपने करेट रखना है, सबसे पहले तो आपके पास अगर इस तरह का पिंजरा है तो जिंदाबाद, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये पिंजरा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पिंजरा है, यहाँ पर हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है। एक तो इसकी जो जाली है काफ़ी जो है, इसके सुराख छोटे, इसमें चूहा वगैरह जो है ना बड़ा अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर चूहे, सांप, बिच्छू, नेवल, यहाँ तक कि गीदड़, मैं कहता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे लिए सेफ्टी के लिए बड़ा ही बेस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ की पट्टियाँ पड़ी हुई है, इसके नीचे देखिए ज़मीन से जो है ना इतना की फासला है। ये सीमेंट का बना हुआ है, यानी कि 5 उंगली ऐसे, यानी कि पंजा यहाँ पर रखो, इतना ऊपर है। अब जब ये करेट यहाँ पर रखूँगा ना, ये आप चेक करें, ठीक है। तो ये देखें, इस लकड़ से भी 2 उंगली जो है ना ऊपर जो है ना इसका फासला है। बहुत साइंसी तरीका है। अब ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं, ये पट्टियाँ पड़ी हुई हैं लकड़ की, पता नहीं आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर भी पट्टियाँ, यहाँ पर भी पट्टियाँ, लेकिन पास में जो है ना ये खिड़की होनी चाहिए लाजमी, जहाँ पर जिस साइड पे आपने अंडे वगैरह रखने हैं। लेकिन खिड़की को भी देखें कि बारिश का पानी अंडों के ऊपर ना आए। अब ये जो खिड़की है, ये वाला, बारिश आ भी जाए तो पानी का जो रुख है अंडों के ऊपर नहीं आएगा। ये भी इसी वजह से हल्का लगाया हुआ है कि बारिश का जो रुख है, अगर हल्के पुल्के ना होने के बराबर चट्टे भी आए ना तो इसी के ऊपर आएंगे। बाकी यहाँ से देखें, यहाँ से भी बिल्कुल हवादार है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इस साइड पर भी हवादार है ना। अंडे हम सेव करते हैं फ्रीज़र के बगैर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बाकी जिस तरह आप भाइयों को तरीका बताया है उसी तरीके से आप भाई रख लें। अब जैसे ही हम अंडा रखते हैं ना, उसके बाद यहाँ से ये बंद कर देते हैं। और अब ये मिसाल के तौर पे अंडे वाली क्रेट है, ये फ्रीज़र है आपका, बग़ैर बिजली के फ्रीज़र है। समझो कि यहाँ पर आपने अंडे सेव किए, और 17 से 16 दिन की गारंटी है कि आपका अंडा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये जो पिंजरा आप नीचे से भी देख सकते हैं, नीचे से भी इसको इतना फासला है। जहाँ पर आपने करेट रखने, यहाँ पर लकड़ की
पट्टियाँ पड़ी हुई है, यानी कि जो छोटी-छोटी पट्टियाँ होती हैं ना, वो पड़ी हुई है। उसके ऊपर जब ये क्रेट रखोगे तो क्रेट का भी इतना फासला होगा, यानी क्रेट भी इस लकड़ से जो है वो इतना कि ऊपर होगा इस पट्टियों से, ठीक है? और यहाँ पर अब होगा क्या साइंसी तरीका, एक तो आगे पीछे से ना इनकी हवा गुजर रही होगी। आपने इस करेट में कोई शापर, कोई कपड़ा, कोई इसके आसपास कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ये हवादार होना चाहिए, यानी कि आसपास कोई इसके नीचे कोई भी कुछ भी ना पड़ा होना चाहिए। साइडों पर जाली लगी हो तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे आपके अंडे सेव रहेंगे। अब जो दूसरा तरीकाकार है, ये तो नीचे लकड़ की पट्टियाँ हो गई हैं, ठीक है? और उससे ऊपर भी लकड़ की जो है ना वो पट्टियाँ होनी चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि 2 से ढाई फुट ऊपर भी लगी होनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का पिंजरा मौजूद नहीं है, तो आप इतने के फासले पे ज़मीन से इसी तरीके से पट्टियाँ रखें। पट्टियों के ऊपर जो है वो करेट रखें, और उसके ऊपर जो है किसी भी तरीके के साथ ना कोई तकरीबन कोई ढाई फुट के फासले पर ऊपर फिर आपने इसी तरीके से पट्टियाँ लगा लेनी है। तकरीबन 4-5 पट्टियाँ हो जाए तो अब बहुत है, 5 हो जाए या 6 हो जाए, एक-एक साइड पे, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, और उसके जो नीचे वाली पट्टियाँ हैं वो ज़मीन से तकरीबन इतना ऊंचा हो, उसी में आपने करेट रखा हो, क्योंकि जब करेट भी रखोगे तो वो करेट भी नीचे से तकरीबन इतना की ऊंचा होगा, ये इतने के फासले से। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके अंडे बिल्कुल सेव रहेंगे, कोई ख़राब नहीं होंगे, उनको जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक मैसर होगा। अब अगर आपने अंडे शापर में रखे हैं इसी करेट में, या आप कपड़े के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो अंडे ख़राब हो जाएंगे। कोई उस करेट में जो है शापर वगैरह नहीं पड़ा होना चाहिए, पहली बात। अब जब आपने अंडे रखने हैं तो सबसे पहले आपने करेट रखना है, करेट रखने के बाद एक एक अंडा रखना है। अब जब आपने अंडे उठाने भी है तो ऐसे नहीं करना कि इस तरह करेट उठा लिया ताकि सारे अंडे मिक्स हो जाए और आपस में ही टूट जाए, ये तरीकाकार नहीं करना। एक एक अंडा आपने आराम आराम से एक एक अंडा उठाना है। उसके बाद किसी भी शापर में या किसी भी ऐसे बर्तन में जहाँ पर अंडे हिले ना, वह इसी तरीके से उठा के फिर आप मुर्गी के नीचे रखें। अब बात आती है कि इस मौसम में, अब यहाँ पर तो आपने अंडे सेव कर लिए, अब आप मुर्गी के नीचे आप भाइयों ने अंडे किस तरीके से सेव करने हैं वो तरीका आपको भाइयों को बताता हूँ। पहले तो बात ये है कि आप भाई ऐसे जगह पर मुर्गी बिठाए जहाँ पर कच्चा कमरा हो, यानी कि छत भी जो है वो कच्ची बनी हुई हो, जहाँ पर ईंटें लगे हुई हो या ब्लॉक लगे हुए हो, लेकिन वो भी गारे से यानी कि कच्चा कच्चा बना हुआ हो। तो उसके बाद जो है नीचे भी यानी कि मिट्टी वगैरह हो। तो ऐसी जगह पर जब आप मुर्गी बिठाओगे, चाहे हल्का-फुल्का पो या जो भी हो या घास हो, तो 100% बड़े अच्छे इन अंडों में से चूज़े निकलेंगे। अब अगर आप ऐसे यानी कि पक्का हुआ रूम हो, तो भी कोई मसला नहीं है। अंडे रखने का जो तरीकाकार होगा, आपने फिर कोई क्रेट ले लेना है, यानी कि ये तो इस साइज़ में ना क्रेट, एक इस साइज़ में भी होते हैं, थोड़े से गोल टाइप क्रेट होते हैं, गोल नहीं चौरस होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसका शेप इस तरह बना होता है। तो आपने वो क्रेट लेना है। क्रेट के ऊपर जो है आपने कोई भी गत्ता रख देना है, ताकि नीचे जो है कोई भी गंद वगैरह ना आ जाए। कोई गत्ता रख लिया, अब वहाँ पर हल्के आंच पे थोड़ा सा रेत, थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करनी है, और इस शेप में बना होना चाहिए, ठीक है? रेत मिट्टी मिक्स करके ना इस शेप में। और ये जो रेत मिट्टी आप भाइयों ने मिक्स करना है, ये 4 से 5 दिन पहले ही मिक्स करना है। ये ना हो जिस दिन मुर्गी बिठानी है उसी दिन ही मिक्स करें तो इसमें नमी आ जाएगी। फिर जब वो इस तरीके से बना होगा, यानी कि इस शेप से भी, इस शेप से भी, ताकि अंडे जो है वो बीच में इस तरह हो जाए। बाज़ दफ़ा कुछ इस शेप में रखते हैं, तो जब मुर्गी बैठती है कोई अंडा इधर पड़ा होता है, कोई उधर पड़ा होता है, तो उसमें भी उन अंडों में भी बच्चे जो है वो सही नहीं निकलते। आपने शेप जो है वो इस तरीके से देनी है, यानी कि ये वाली शेप हो, वहाँ से भी ये वाली हो, बीच में यानी कि थोड़ी सी गुलाई टाइप हो। उसके बाद आपने हल्का-फुल्का जो है वो जो है ना वहाँ पर ऊपर डाल देना, या हल्का-फुल्का घास डाल देना। ये गर्मी के मौसम की भी बात कर रहा हूँ, सर्दी के मौसम की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद जो है, अब जब आपने मुर्गी बिठानी है तो सबसे पहले एक अंडा आपने वहाँ पे रखना है। जब आपको पता चल जाए कि मुर्गी इस पे आराम से बैठ रही है, खुड़क हो गई है, बाज़ दफ़ा जब मुर्गी आप बिठाते हैं, अंडे पहले ही रख देते हैं, तो उसमें से भी मुर्गी जो है वो अंडे हिला-जुला देते हैं, उसमें भी बच्चे नहीं निकलते। सबसे पहले आपने एक अंडे के ऊपर जो है मुर्गी को आपने पका करना है, उसके बाद आपने मुर्गी बिठानी है। तो जब आप मुर्गी बिठाओगे, अब आपने यहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर करनी है।
सबसे पहली बात, जैसे ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं मुर्गी बिठाते हैं तो उसके बाद अंडे चेक करने लग पड़ते हैं कि इसमें बच्चे हैं या नहीं है। तो प्यारे भाइयों, 12 दिन तक आपने कोई अंडा वगैरह चेक नहीं करना कि इसमें बच्चे बने हैं या नहीं बने। तो प्यारे दोस्तों, शुरू के जो दिन होते हैं उसमें जब आप अंडा बार बार चेक करते हो तो उसमें बच्चा मर जाता है। तो 12 दिन तक आपने कोई अंडा चेक नहीं करना। सिर्फ आपने ये देखना है कि कोई बारिश का अगर मौसम हो या कोई नमी का बहुत ज़्यादा मौसम हो, आपने ये देखना है कि उसके आसपास घास वगैरह या वहाँ पर कोई त्रेल या वहाँ पर कोई पानी तो नहीं पड़ा अंडों के ऊपर। तो अगर पानी पड़ चुका है तो उसी टाइम फ़ौरन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है उसको सुखा कर उन अंडों को दोबारा आप मुर्गी के नीचे आप रख दो। अब यहाँ पर एक और मेन बात बताऊँ, मुर्गी जो है, आप मुर्गी को आपने डेली निकालना है। डेली यानी कि मॉर्निंग टाइम आपने मुर्गी को उठाना है और बाहर आपने छोड़ देना है। उसको दाना पानी आपने डाल देना है, पानी भी आपने डाल देना है। उसके बाद हल्के आंच पे वो घूमे फिरे, फिर मिट्टी में खेले। मिट्टी में खेलने के बाद अगर वो खुद जाती है रूम में जहाँ पर आपने अंडे रखे हुए हैं तो फिर तो ठीक। जब मिट्टी में सही खुश होके खेले, यानी कि आधा घंटा या 40 मिनट तक वहीं पर वो खेले कूदे, उसके बाद आपने मुर्गी को पकड़ लेना है। उसके बाद अंडों के ऊपर आपने दोबारा बिठा देना है। यहाँ पर एक मेन बात आप भाइयों को बताऊं कि गर्मी के मौसम में अगर मुर्गी 4 से 5 घंटे भी बाहर रह जाए और उसने अंडों को जो है ना 2-3 दिन तक उसने हीट अच्छी तरीके से दी है, तो अगर उसके चौथे या पांचवें दिन जो है मुर्गी आप बाहर लेके जाते हो, 5-6 घंटे के बाद आपको याद आता है कि मुर्गी तो बाहर रह गई, फिर भी उन्हीं अंडों में से चूजे लाजमी निकलेंगे। मेरे साथ तो कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने मुर्गी जो है वो बाहर यानी कि छोड़ दिया। उसके बाद सीन ये हुआ कि मेरे ज़हन में भी नहीं रहा। तो यकीन माने कि एक दिन मुकम्मल, यानी कि एक दिन मुकम्मल वो बाहर घूमती फिरती रही है। उसके बाद जब मैंने मुर्गी को लाया वापस अंडों पे बिठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अंडों में से बच्चे निकले हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन मुर्गी जो है दिन को बाहर थी, सुबह के टाइम आपको याद आई या रात के टाइम आपको याद आई कि मुर्गी तो बाहर है, अंडों से अब अंडों के ऊपर बैठी ही नहीं है, अब क्या करूँ, अब तो बड़ी टेंशन होगी, अब तो अंडे खराब होंगे। तो कोई अंडे वगैरह खराब नहीं होंगे। गर्मी के मौसम में 7 से 8 घंटे भी अगर मुर्गी ने पहले अंडों को हीट दी अच्छे तरीके से, तो उसके बाद अगर बाहर भी चली जाती है ना, 7-8 घंटे के बाद भी आप अगर आप लाते हो मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठाते हो तो उस अंडों में से लाजमी बच्चे निकलेंगे। तो इस चीज़ की भी आप भाइयों ने टेंशन नहीं लेनी। तो इसी तरीके से आप भाइयों ने मुर्गी को दाना पानी करा देना है, तो फिर आपने मुर्गी को अंडों के ऊपर दोबारा बिठा देना है। वैसे तो एक बात आप भाइयों को बताऊं, जब 2-3 दफ़ा आप इसी तरीके से मुर्गी को दाना पानी कराओगे, उसके बाद 1-2 दफ़ा जब मुर्गी यानी कि रूम देख ले कि यहाँ पर मैंने बैठना है, यहाँ पर चूज़े निकालने अंडों में से, तो वो मुर्गी जो ज़हीन मुर्गी होगी वो खुद ही जाएगी। आपने सिर्फ बाहर निकालना है और मुर्गी जो है खुद ही अपने अंडों पर बैठ जाएगी। मैं इसी तरीके से करता हूँ। हर रोज़ सुबह या हर दूसरे दिन की सुबह मुर्गी को बाहर निकालता हूँ। खाना पीना जब वो खुद खा ले, मिट्टी वगैरह में खेले, फिर आराम से जाकर वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे उसमें से बच्चे निकल आते हैं। यहाँ पर एक और मेन बात बताऊँ, अगर बारिशों का मौसम है और मुर्गी के अंडों के ऊपर अगर पानी आता है या किसी तरीके से भी अंडे जो है गीले हो जाते हैं और 3 दिन तक गीले रहते हैं, या मिट्टी के ऊपर आपने अंडे रखे हुए हैं और वहीं पर आपने मुर्गी बिठाई हुई है और उसमें नमी आ गई है, तो इसमें से एक चूज़ा निकलने का भी चांस नहीं है। शादरो नादर आपकी किस्मत अच्छी हुई, 15 से 20 अंडे हुए, उसमें से एक आध चूज़ा निकल आया तो निकल आए, तो जितने भी अंडे उनमें जितने भी चूज़े होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। एक तो आपने पानी से बचाना। अच्छा, यहाँ पर एक और मेन बात आप भाइयों को बताता हूँ। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप मुर्गी जो है ना हमने बिठा दी है, मुर्गी का 7वां दिन है या तीसरा दिन है या चौथा दिन है, मुर्गी कमरे में बंद रह गई, लेट आए हैं। अब मुर्गी ने क्या किया कि उन सब अंडों के ऊपर जो है ना उसने गन फैला दिया, यानी कि उसने बीट कर दी। अब क्या करें, अब अगर अंडे धोए हैं तो उसके बाद ये अंडे ख़राब हो जाएंगे, तो कोई ख़राब नहीं होते। आपने कोई भी पानी का बर्तन भर लेना है, लेकिन ठंडे का ना हो, नीम गर्म पानी हो या थोड़ा सा हल्के आंच पे गर्म, ज़्यादा भी गर्म ना हो। तो उसमें अच्छे तरीके से ये अंडे आपने साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करने के बाद कपड़े के थ्रू आपने उस अंडों को सुखा देना है। सुखाने के बाद कम से कम 10 या 5 मिनट आपने धूप में रखने हैं। जब वो उससे नमी सही तरीके से ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने मुर्गी के नीचे आपने वो अंडे रख देने हैं और मुर्गी जब उसके ऊपर बैठेगी तो उसमें भी 100% चूज़े निकल आएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आज उसने गंदे किए यानी कि ऊपर गंद फैलाया,
आप इस तरीके से साफ़ करें, बीच में फिर 10 या 8 दिन बाद फिर ऐसा करते हैं, फिर आपने उसको अंडों को साफ़ करना है। अगर गन उन्हीं के ऊपर पड़ा रहा है, फिर भी बच्चे जो है वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक आध ही बच्चा निकलेगा। तो सफाई का भी आप भाइयों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर किसी भी भाई को मेरी इस बात पर यकीन नहीं आता तो आप ट्राई करें। अब मैं ये वाले रूम दिखाता हूँ। ये रूम आप भाई चेक करें, ठीक है? और ये साइडों पे चेक करें, यहाँ पर जो है ना पूरा जंगल है और अभी जो है वो बारिशों का मौसम है। तो यकीन मानिए कि बाहर जो है इतनी, यानी कि एक तो नमी का मौसम है, दूसरे नंबर पे पड़ास और यानी कि इस तरह का मौसम है कि गर्मी भी बहुत है, पसीना भी आता है। आज तो सुबह जो है थोड़ी-सी बारिश हुई है, कल जो है थोड़ी-सी बारिश हुई है, इस वजह से इतना महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि मौसम थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हबस का मौसम है। तो इस हबस वाले मौसम में भी अंडे सेव रहते हैं, 17 से 18 दिन। टेम्परेचर जब 41 से 45 तक भी आ जाए तो भी आपके अंडे सेव रहेंगे और एक आध दिन अगर 50 पे भी आ जाए तो भी आपके अंडे सेव रहेंगे। इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। अगर लगातार 50-50 आए तो हो सकता है 1-2 अंडा ख़राब हो, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बाकी अंडे ठीक होंगे। अब एक और बात आप भाइयों को बताना है, जब आपने अंडे चेक करने हैं, जिस तरीके से पानी वाला तरीका बताया है, तो जो अंडे पानी के ऊपर आ जाए वो अंडे आपने नहीं रखने। उन अंडों में से बिल्कुल भी चूजा नहीं निकलेगा। जो बिल्कुल बैठ जाए पानी के ऊपर, ऐसे बैठ जाए, यानी कि ऐसे थोड़े से कड़े ना रहे, उसमें भी चूजा निकलता है। जो थोड़े से कड़े रहे उसमें भी चूजा निकलता है, लेकिन 50% चांस है कि उसमें से चूजा निकलेगा। वो आपने गिराने नहीं है, मुर्गी के नीचे रख देने हैं। अगर 3 अंडे हैं तो हो सकता है उसमें 2 या 1 उसमें भी चूजा निकल आए। तो बाकी जो पानी के ऊपर बिल्कुल जो ऊपर तर आए तो उसमें से जो है चूज़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आप मुर्गी के नीचे अंडे रखते हो और अंडा जो है थोड़ा-सा इस तरीके से आ जाए ऊपर, तो ये आपने समझ लेना है। अगर मुर्गी के नीचे फिर भी आपने नहीं रखने, दोबारा सुखा के एक साइड पे रखने हैं, तो वो जो अंडे जो थोड़े से ऊपर आ जाए तो वो आप खा लें। वो इसलिए कहता हूँ कि 3 या 4 दिन और लेट करोगे तो ये अंडे यहाँ से सीधा ऊपर आ जाएँगे। तो इस वजह से बेहतर है आप ऐसे अंडे को खा लें, अगर डायरेक्ट आप मुर्गी के नीचे नहीं रख रहे। अगर आप मुर्गी के नीचे रखने वाले हो आज, यानी कि आप चेक कर रहे हो तो कल आपने मुर्गी के नीचे रखना है, फिर अगर वो इस तरह ऊपर आ जाते हैं तो आप रख सकते हैं। उसमें से अगर 5 अंडे हैं तो 2-3 अंडों में से जो है चूज़े लाज़मी निकलते हैं। और अगर आज 4-5 दिन बाद आप रखने वाले तो वो अंडे आपने खा लेना, जो जो बिल्कुल पानी में इस तरीके से बैठ जाए तो वो अंडे आपने मुर्गी के नीचे रख देने। तो जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।